दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल TCA में। आज का विषय है भारत पाकिस्तान संबंध। यह संबंध भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों देशों के बीच संबंध बहुत गहरे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण भी हिंदुस्तान से ही हुआ है। अब बात करते हैं इसकी भूमिका के बारे में। 1947 से पहले पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं था, परंतु ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी के बाद पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को तथा भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। भारत और पाकिस्तान के विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। भारत पाकिस्तान के निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, जिसमें से 20 करोड़ रुपए दे दिया गया, परंतु अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया तो बाकी के रुपए नहीं दिया गया। आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी इन दोनों देशों का संबंध अच्छे नहीं है। आए दिन इन दोनों देशों में विवाद उत्पन्न होता रहता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के निर्माण के बारे में। वैसे तो पाकिस्तान का निर्माण 1947 में हुआ, परंतु इसकी कल्पना पहले ही की जा चुकी थी। पाकिस्तान शब्द का जन्म सन 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा हुआ। इससे पहले 1930 में शायर मोहम्मद इकबाल ने भारत के उत्तर पश्चिमी के 4 प्रांत सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब तथा अफगानिस्तान को मिलाकर एक अलग राष्ट्र का मांग किया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग करते हुए पाकिस्तान का निर्माण करवाया तथा पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना बने। अब बात करते हैं विवाद के बारे में। दोनों देशों का नाम आए और विवाद उत्पन्न ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। भारत और पाकिस्तान का रिश्ता वैसे है जैसे पति और पत्नी का। पहला विवाद भारत पाकिस्तान कश्मीर विवाद। 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के सैनिकों ने कबालियों के रूप में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया तथा कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराने का फैसला किया, जिसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसको लेकर आज भी विवाद बना हुआ है। भारत पाकिस्तान द्वारा कब्जा की गई कश्मीर को लौटाने की बात करता है तथा पाकिस्तान पूरे कश्मीर पर अपना कब्जा चाहता है। देखो भाई, पाकिस्तान को कश्मीर तो हम देंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा विवाद है सीमा विवाद। भारत और पाकिस्तान की सीमाएं कुल 4 राज्यों से मिलती हैं, जिनमें पंजाब, गुजरात, राजस्थान के साथ कश्मीर भी सम्मिलित है। भारत इन सभी राज्यों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहता है, परंतु पाकिस्तान आए दिन सीमाओं पर सीज फायर यानी युद्ध विराम का उल्लंघन करता है, जिससे विवाद उत्पन्न होता है। तीसरा, आतंकवाद। पूरी दुनिया में आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, जिसका तार कहीं न कहीं पाकिस्तान से जुड़ ही जाता है। पाकिस्तान के मंत्री इस बात को कबूल कर चुके हैं कि वहां पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन सक्रिय है। ऐसे में भारत आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाता रहता है। यह आतंकवादी भारत में आतंकी हमले करते रहते हैं, जिससे इन दोनों देशों के बीच विवाद उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान समझौते के बारे में। पहला समझौता नेहरू लियाकत समझौता 1950 में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच 8 अप्रैल 1950 में दिल्ली में एक समझौता हुआ,
इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच शरणार्थी, संपत्ति, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और भविष्य में युद्ध की संभावनाएं ना हो जैसे मुद्दों पर समझौता हुआ। समझौता ताशकंद समझौता 1966। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ। एक शांति समझौता था। यह समझौता 1965 भारत पाक युद्ध के बाद हुआ। ताशकंद समझौते के बाद यह तय किया गया कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे और अपनी विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करेंगे। यह समझौता भारत के लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच हुआ। अब बात करते हैं तीसरा समझौता, शिमला समझौता 1972। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ। यह समझौता 2 जुलाई 1971 को हुआ था। दरअसल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान करीब 90,000 सैनिकों को भारत ने बंदी बना लिया और पाकिस्तान के लंबे भूभाग तक भारत ने कब्जा कर लिया, यानी लाहौर तक। इस सब के परिणाम स्वरूप तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ। इसमें कुछ निम्न बातें कही गई। पहला, शिमला समझौता के मुताबिक दोनों देशों के संबंध संयुक्त राष्ट्र संधि के प्रस्ताव के सिद्धांत और उनके अनुसार चलेंगे। दोनों देशों के बीच मतभेद को आपसी बातचीत से हल किया जाएगा। दोनों देशों के बीच होने वाली सभी मतभेद और आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा। आगे है, इन देश किसी भी ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होंगे जो साथियों सुरक्षा के लिए खतरा हो। समानता और आपसी लाभ के आधार पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखेंगे। एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, राजनीति, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। शिमला समझौते के तहत संचार, सीमाएं और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बहाल करने पर बल दिया गया। हालांकि युद्ध बंदियों को भारत द्वारा वापस लौटाने के बाद तथा पाकिस्तान द्वारा अपने ज़मीन वापस लेने के बाद इस समझौते का उल्लंघन शुरू हो गया। आगे बात करते हैं लाहौर घोषणा पत्र 1999। शिमला समझौता के बाद भारत में एक बार फिर से लाहौर घोषणा पत्र के जरिए दोनों देशों को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। यह घोषणा पत्र 21 फरवरी 1999 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के द्वारा लाहौर में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ तथा नई दिल्ली से लेकर लाहौर तक हफ्ते में 2 बार बस सेवा बहाल की गई, जिसका नाम सरहद रखा गया। इस घोषणा पत्र में कुछ निम्न बातें कही गई जो इस प्रकार है। नियमित रूप से दोनों देशों के विदेश मंत्री बैठक करेंगे और आपसी हितों पर चर्चा करेंगे। सुरक्षा, धरना और परमाणु हथियारों पर विचार विमर्श करेंगे। परमाणु खतरे को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाए जाएंगे। सुरक्षा, निशस्त्रीकरण और परमाणु अपराध के मुद्दे पर द्विपक्षीय वार्ता होगी। लाहौर घोषणा पत्र को एक दूसरे की संसद में मंजूरी भी दिया गया। इस घोषणा के 3 दिन बाद ही पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध आरंभ कर दिया। अब बात करेंगे भारत पाकिस्तान आर्थिक संबंध। वैसे तो इन दोनों के बीच आर्थिक वाला कोई बात ही नहीं है, दोनों व्यापारी नहीं करते, आए दिन विवाद होता रहता है। परंतु जब भी देखते हैं भारत पाकिस्तान ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2018-19 में भारत पाकिस्तान के बीच कुल
$2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ। मौजूदा समय में भारत पाकिस्तान को सब्जी, कपास, प्लास्टिक और लोहा इस्पात जैसे सामानों का निर्यात करता है, जबकि भारत पाकिस्तान से मसाले और सीमेंट लेता है, परंतु वर्तमान समय में उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। वर्तमान का खासकर पुलवामा हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जिसके बाद दोनों के बीच आर्थिक संबंध ऐसा लग रहा है मानो खत्म ही हो चुका है। भारत पाकिस्तान से कोई संबंध रखना ही नहीं चाहता। आई होप आपको भारत और पाकिस्तान के संबंध समझ में आ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।